थैंक यू वेरी मच। मेरा बचपन मेरा बचपन बहुत सारे आम बच्चों जैसा तो नहीं था, मगर ऐसा भी नहीं था कि बहुत सारे बच्चे उसको अपने साथ रिलेट नहीं करेंगे। मगर कलेक्टिवली मेरा बचपन बहुत खूबसूरत और बहुत ब्यूटीफुल था, बिल्कुल ऐसा जैसे किसी फेरी टेल्स में हम पढ़ा करते हैं। अम, मेरे अम्मी अब्बू आपस में कज़न्स थे और मेरी अम्मी अब्बू की शादी हुई थी ईयर 1982 में, जब मेरी अम्मी शायद रही होंगी 14 ईयर्स की और मेरे अब्बू की एज उस वक्त होगी 18-19 ईयर्स। पंजाब का एक बहुत ही खूबसूरत गांव था अनायताबाद, जहाँ से मेरे दादा साहब जो थे वहाँ के लैंडलॉर्ड थे, ज़मींदार थे। मेरे दादा अब्बू का नाम था मलिक ग़ुलाम हैदर। शादी के बाद मेरे अम्मी अब्बू की 1 साल के बाद मेरी सबसे बड़ी बहन पैदा हुई, फिर दूसरे नंबर पर मेरी दूसरी बहन थी और फैमिली में तीसरा नंबर मेरा था। अम, मेरी पैदाइश के कुछ अरसे बाद जो मेरे अब्बू हैं वो आर्मी उन्होंने ज्वाइन की और ऐसे में मेरी अम्मी को मेरे अब्बू के साथ ट्रैवल करना पड़ा था। और रावलपिंडी में मेरे अब्बू का सबसे पहला जो था वो ट्रांसफ़र शायद हुआ था और ऐसे में क्योंकि मेरी अम्मी यूज़ टू थी एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने की, जिसमें बच्चों की के साथ जो थी वो मेरी दादी अम्मा काफ़ी हेल्प करती थी, मेरी फूफो काफ़ी हेल्प करती थी मेरी अम्मी की। मगर अब्बू के साथ रावलपिंडी जब मेरी अम्मी शिफ्ट हुई तो ऐसे में 3 बच्चों को संभालना मेरी अम्मी के लिए बहुत मुश्किल था और एक मर्तबा एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसमें हम तीनों बहनें जो थीं वो शायद खेल रही थीं और किसी एक टॉय के ऊपर हमारी आपस में लड़ाई हो गई और ऐसे में मुझे चोट आ गई बहुत ज़्यादा। इट वाज़ वेरी सीरियस। ऐसे में मेरी अम्मी काफ़ी परेशान हो गई और मेरे अब्बू जब ऑफिस से वापस आए तो घर में बहुत डिप्रेशन था एंड ऑल। ऐसे में फिर जब मेरी दादी अम्मा आई तो उन्होंने मेरी अम्मी को सजेस्ट किया कि क्यों ना वीना को मैं अपने साथ लेकर जाऊँ। तो ऐसा हुआ कि दादी अम्मा मुझे अपने साथ लेकर पंजाब आ गई। जहाँ तक मुझे याद है मेरा बचपन, जब मैंने होश संभाला शुरू में सुबह हम उठते थे, अज़ान की आवाज़ आती थी, मस्जिद में जाते थे, कुरान पाक पढ़ते थे, वापस आते थे तो देसी घी के पराठे और दही और दूध पी के कॉलेज का जो स्कूल का जो ग्रुप था गांव का, लड़कियों का, उनके साथ हम लहलहाते खेतों से गुजर कर मैं अपने स्कूल जाया करती थी और इट वाज सो ब्यूटीफुल। रात में हम बहुत सारे स्टार्स होते थे आसमान पे जो हम तारे गिनते रहते थे और दादी अम्मा हमें फेरी टेल्स सुनाती थी। अभी भी मुझे याद है एक प्रिंसेस की स्टोरी होती थी जिनको एक जाइंट जो था वो कैद कर लेता था। इस तरह एक पैरट और एक प्रिंस की स्टोरी थी, किस तरह से पैरट जो है वो बादशाह के प्यार में अपनी जान दे देता है। सो ऐसा गुजरा मेरा बचपन, विच वॉज वेरी ब्यूटिफुल। पेरेंट्स के पास दादी अम्मा के पास जब मैं रहती थी गांव में तो अक्सर मेरे पेरेंट्स जो थे वो मुझे विज़िट करते रहते थे, मैं भी उनके पास जाया करती थी। आई स्टिल रिमेंबर दादी और मैं हम ट्रेन से जाया करते थे बहुत दूर दूर, कभी रहीमिया खान जा रहे थे हम मम्मी अब्बू को मिलने, कभी खुजदार, कभी कोहाट, लवली ब्यूटीफुल वैलीज़ जिनमें से हमारी ट्रेन गुजरा करती थी और बहुत लंबा लंबा सफ़र होता था और बहुत सारे सोवेनियर्स और प्रेजेंट्स लेकर, और दादी अम्मा हाथ की सवैयाँ बना करके ले जाती थी। 5th स्टैंडर्ड तक मैंने अपने गांव के स्कूल में ही पढ़ा जो कि प्राइमरी स्कूल ही था। 5th स्टैंडर्ड में ही थी जब मैं, तो मेरी दादी अम्मा की तबीयत ख़राब हो गई और ऐसे में उनको हम CMH हॉस्पिटल रावलपिंडी ले आए। वहाँ पर आई थिंक अगर मैं ये कहूँ कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इमोशनल सेटबैक जो था वो मुझे मिला तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि दैट वाज द टाइम व्हेन किडनी ट्रांसप्लांटेशन के दौरान मेरी दादी अम्मा फौत हो गई और मुझे आज भी याद है मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे 6th स्टैंडर्ड के और मैं फाइनल पेपर दे के वापस आई थी। तो घर में मुझे पता चला कि दादी अम्मा की डेड बॉडी लेकर के घर में आए हैं। इट वाज लाइक काइंड ऑफ स्ट्रेंज फीलिंग्स जो मैं अब एक्सप्लेन नहीं कर सकती लफ्ज़ों में, मगर
अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी दादी अम्मा जो है वो आज भी मेरे साथ हैं, उनका आज भी मेरे साथ कनेक्शन है। मुझे दादी अम्मा बचपन में एक बात कहा करती थी, उन्होंने मेरा नाम, दादी अम्मा ने मेरा नाम ज़ाहिदा रखा था और वो मुझे बुलाया करती थी ज़िद वाली कर्मा वाली। इसका मतलब ये है कि बहुत ज़िद्दी और बहुत ज़्यादा लकी। और भी बहुत सारी मेरी दादी अम्मा के साथ जो बचपन में उनकी मेरी दोस्ती, उनकी मेरी बातें, अभी भी मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है समटाइम्स दैट शी इज़ देयर, शी इज़ वॉचिंग मी, शी इज़ देयर टू गाइड मी। अभी भी समटाइम्स मैं ऐसी दादी अम्मा को कह देती हूँ कि दादी, आई नो यू आर देयर एंड ऑल। हाँ, इट वाज इंडीड वेरी वेरी सैड टाइम जब मेरी दादी अम्मा मुझे छोड़ करके गई, एंड दैट वाज द एक्चुअली टाइम व्हेन आई जी। मूव्ड बैक विद माय पेरेंट्स। ओके। रिलेशनशिप्स, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब आप कच्ची उम्र में होते हैं तो आप चीज़ों की डेफिनेशन को समझ नहीं पाते हैं। जिस तरह से कि जब मैंने अपने करियर का आगाज़ किया तो बचपन में मेरा एक कज़न था, वो मुझे बहुत पसंद किया करता था और वो बस दूर से मुझे देखा करता था और मैं भी उसको बहुत पसंद करती थी। आई वॉज इन प्रॉब्ली 6th 7th 8th स्टैंडर्ड आई रिमेंबर। ऐसे में हम ये समझते थे कि शायद ये भी रिलेशनशिप है। और फिर उसके बाद जब मैंने अपने करियर का आगाज़ किया तो मेरे को स्टार थे जो कि मुझे पसंद किया करते थे, उन्होंने मुझे प्रपोज भी किया, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये भी रिलेशनशिप है। को स्टार। जी। हाँ। लेकिन अब मुझे पता चलता है कि रिलेशनशिप, विच आई हैव रियलाइज्ड, और जो कि सच बात है, कि रिलेशनशिप वो होता है जिसमें दो लोग कुछ समय एक दूसरे के साथ बिताते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, और रहना मतलब बहुत करीबी ताल्लुक को बनाते हैं। सो अब अगर आप मुझसे ये पूछें कि माजी में मुझे ऐसा लगता था कि हाँ मेरी रिलेशनशिप है, मगर अब मुझे लगता है कि आई एक्चुअली नेवर हैड अ रिलेशनशिप इन माई लाइफ। आई ऑलवेज हैव हैड प्रॉब्ली एडमायरर्स और फ्रेंड्स विद मी। सो अगर आप उन रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जिन शख्स के साथ मेरी दोस्ती हुई या जिनके साथ मेरी जान पहचान हुई वो मेरे को स्टार थे जिनका नाम था पब्रिक शाह। और एक फ़िल्म के सेट पे ही 2003 में उनसे मेरी मुलाकात हुई। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि वो मुझे पसंद करते हैं, और उनके साथ मेरी मुलाकातें जो थी वो सेट पर ही रहती थी। और मेरी फैमिली के थ्रू उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया और उन्होंने मुझे अपना रिश्ता भेजा। दोनों फैमिलीज़ की आपस में रज़ामंदी से हमारा ये बात भी तय हुई कि मुस्तक़बिल में हम शादी करेंगे। मगर इससे बढ़कर बात आगे नहीं बढ़ पाई और यहीं पे ही हमारा ताल्लुक आप उनको पसंद करती थी मतलब? बिल्कुल। ही वाज़ अ वेरी चार्मिंग बॉय और ही वाज़ गुड लुकिंग। सिर्फ उनकी लुक्स का मुझे पता था कि वो गुड लुकिंग हैं और वो भी मुझे पसंद करते थे, उन्होंने मुझे बताया। बट इससे बढ़ के, इससे आगे हमारी हमारी बातचीत नहीं हो पाई। उसके बाद मेरी मुलाकात हुई मोहम्मद आसिफ से, जो कि क्रिकेटर थे। कैसे? और उनसे मुलाकात हमारी एक शायद मेरा एक ड्रामा था और उनका एक ड्रामे का एक सीरीज़ जो थी, उन उसका एक शो चल रहा था जिसमें मोहम्मद आसिफ भी इनवाइटेड थे और मैं भी इनवाइटेड थी। उसके बाद हमने एक दूसरे से बातचीत की और उसके बाद उन्होंने मुझे 2 दिन बाद मुझे फ़ोन पे रब्ता किया और उन्होंने मुझे बताया कि वो मेरे काम को बहुत पसंद करते हैं और टीवी पे मुझे देखते रहते हैं। दिस इज़ हाउ वी स्टार्टेड टॉकिंग ओवर द फ़ोन। और उसके बाद हमारी 1-2 मुलाकातें हुई कुछ इवेंट्स के ऊपर, पब्लिक प्लेसेस पे। ऐसे में उनके साथ मेरी दोस्ती, मैं ये कहूँगी कि हमारी दोस्ती इस तरह से हुई कि मुझे लगा कि वो बहुत मुश्किल में हैं और उनको एक दोस्त की और हेल्प की ज़रूरत थी। आई हेल्प्ड हिम। शायद 1-1.5 साल हम एक दूसरे को शायद जानते होंगे, ऐसे में भी बहुत कम हमारी मुलाकातें रहीं। एंड दैट वाज द पर्सन जिनके लिए मेरी लाइकिंग थी। उन्होंने भी मुझे बताया कि वो मुझे पसंद करते हैं।
बॉयज़ तो वो थे और फ्रेंड्स भी मेरे थे मगर जैसे कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि जब आप जब आप कच्ची उम्र में होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों की डेफिनेशन आपको मालूम नहीं होती है। अगर कोई एक शख्स जो दूर से आपको देखता है और आप उसको देखते हैं तो आप कहते हैं ओ या अगर बॉयफ्रेंड अगर आप जी। अब के वक्त में बॉयफ्रेंड की डेफिनेशन देखें तो बॉयफ्रेंड का मतलब ये होता है कि जिसके साथ आपने आपकी रिलेशनशिप बहुत करीबी हो, मतलब कि जो लोग शायद एक घर में एक छत में एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे को जानें, उसको बॉयफ्रेंड कहा जाता है. सो इफ़ यू आस्क मी दैट इफ़ आई एवर हैड अ बॉयफ्रेंड इन माई लाइफ, no, I never had a boyfriend in my life, but yes, I had friends, and these are the two guys who were my friends.